नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विकास राणा और मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि आपने मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए और मेरा उन 11 बंदों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ता हूँ और उसके बारे में सीख रहा हूँ। तो मैं जितना जानता हूँ, मैं ट्राई करूँगा आपको उतना समझा सकूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि इसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आप कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आप 500 रुपये, और ये 500 रुपये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्राइस अभी 300 रुपये से भी कम है। तो आप ऐसी जगह पे पैसा भी लगा सकते हैं जिनका प्राइस अभी 300 रुपये से कम है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचो तो शायद ये इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है हमारी? आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि मार्केट में पैसा लगाओ, लेकिन कैसे और कितनी मनी? मतलब हम मार्केट में कैसे पैसा लगा सकते हैं, क्या तरीके होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। और कितने पैसों से, मतलब मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए। तो वीडियो का हेडिंग से पता चल रहा है मिनिमम अमाउंट मैंने 500 रुपया लिखा है, बट ये काफ़ी जगह बहुत से सेगमेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने जिसमें ये 300 रुपये से भी कम है। देखो, सबसे पहले जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में, तो बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा आपने सुना नहीं है। कन्फ्यूजिंग भी है क्योंकि ये, मतलब, एक बहुत बड़ा एक ऐसे तालाब है। स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ा तालाब है जिसमें बहुत सी मछलियाँ दिखेगी आपको। फिश वगैरह होती है ना, तैर रही फिश। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है, बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत से तरीके हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत अलग अलग लोगों के लिए बनी हैं। तो सभी को सब नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र हो, उससे सलाह लें इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप अभी नए हो और आप पैसे डुबो सकते हो। और सबसे बड़ा यही रहता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है, वो एक गैम्बलिंग है, मतलब जुआ है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है और वो विदाउट नॉलेज अपना जो एक लमसम उन्होंने सेव किया होता है, जैसे 1 लाख रुपया किसने सेव किया, ऐसे डायरेक्ट मार्केट में खुद लगा देते हैं, खुद लगाते हैं, सबसे बड़ी बात। और वो फिर 6 महीने बाद उसको देखते हैं तो मार्केट, अब जरूरी नहीं, मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म में मुनाफा नहीं भी देती। तो 6 महीने बाद वो 1 लाख रुपया अगर बाई चांस 95,000 हो गया, तो 5,000 का लॉस देख के वो डर जाते हैं। क्योंकि जो बंदा एफडी, आरडी जैसे चीज़ें देख के आए जिसमें सिर्फ प्रॉफिट और सिक्योर होती है जो चीज़ें, तो बंदा छोटे शॉर्ट टर्म में ये लॉस देख के डरता है। बट मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी प्रॉपर नॉलेज से कि लॉन्ग टर्म में इसमें प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि हाँ, जैसे मैंने आपको बोला 500 रुपये से, 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। और बहुत सारे सेगमेंट्स में 300 रुपये से भी कम में। भाई 500 इज इनफ, मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे लाख रुपया जरूरी नहीं है आप एकदम लाख रुपया लगा दो। आपके पास, आप अभी डरते भी हो, तो छोटा अमाउंट लगाओ, 500 रुपये। इससे आपका रिस्क भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 500 रुपया तो बहुत, मतलब 500 रुपया कुछ भी नहीं होता है। 500 रुपया तो बंदे आजकल अपना खाने पीने और ऐसी इन चीज़ों में खर्च कर ही देते। तो आप 500 रुपया समझ लो आपने वहाँ पे खर्च दिया। प्रॉफिट हुआ तो बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, बट ठीक ठाक हो जाएगा। जैसे 500 रुपया पर मंथ 20 सालों के लिए लगाओगे तो 5.5 लाख से ज़्यादा रुपये दे देगा 12% के हिसाब से। तो 500 रुपया पर मंथ मतलब 12 महीने का 6,000 रुपया, जो कि आपका 20 सालों का बन जाता है 1,20,000 रुपया। आप 1,20,000 डालोगे और 5.5 लाख, मतलब ये समझ लो
अराउंड 5 गुना ही हो गया। 12 पंचे 6 लाख, मतलब प्लस ही लिखा ना, तो मतलब 5 गुना रख लो, चलो 4.5 गुना लिख लो, इतना हो जाएगा 20 सालों में। बट देख रहे हो ना, अब आप बोलोगे यार इतना ही बना, तो अमाउंट भी देखो ना, सिर्फ 500 रुपये है। आप ज़्यादा अमाउंट लगाओगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। बट मैं दोबारा बोल दूं कि खुद लगाने का रिस्क ना ले, फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस ले, ठीक है। यही, ये आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखेगी, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, जो आपका पैसा 4-5 गुना कर देता है। अब कहाँ पे लगाना है, देखो एक होती है इंडेक्स फंड, निफ्टी 50। निफ्टी 50 जैसे निफ्टी 50 है क्या, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। निफ्टी 50 जो है हमारी भारत की जो टॉप 50 कंपनीज है, ठीक है, उसका एक ग्रुप है। तो 50 कंपनीज जैसे रिलायंस का नाम सबने सुना है, ठीक है। फिर आजकल रिलायंस है, टाटा कंपनी, टाटा पावर आ गया, टाटा की भी बहुत सारी कंपनी, ठीक है। टाटा खुद भी कंपनी है टाटा की, टाटा कैपिटल, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। फिर रख लो आपका एयरटेल कंपनी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो भारत की, उसका एक ग्रुप है ये। सोचो आप टॉप, तो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में पैसा लगा रहे हो सीधा, डायरेक्ट। तो आप सोचो आपको नुकसान कितना हो जाएगा, बड़े ज़्यादा। अगर हमारा देश में जैसे कोरोना आया था, कोरोना टाइम पे 2020 पे मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मैंने उस समय एसबीआई का स्टॉक 250 रुपये में देखा था, 250-300 रुपये के करीब था। वो आज 800 रुपये पहुँच चुका है। तो कोरोना टाइम पे ये 250 रुपया हो गया था, काफ़ी गिरा था, 400-500 के करीब था ये, इतना हो गया था। और आज वो देखो 4 गुना हो गया अराउंड, ठीक है। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी भी देता है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेन बात वो समझो कि निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियों का है, और इसमें आपका नुकसान होने के चांस बहुत कम है, लॉस होने के चांस बहुत कम है। जब आप टाइम टाइम जरूर याद रखें, टाइम का बहुत जरूरी है इसमें। जब आप लंबे टाइम के लिए, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा लॉस कम होगा और प्रॉफिट के चांस उतने ज़्यादा हो। म्यूचुअल फंड, आप एड्स देखते हुए म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप अकाउंट नहीं खोलना चाहते, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फंड और ये जो ईटीएफ है इसमें, ठीक है, ईटीएफ इसमें भी, ईटीएफ और इंडेक्स फंड भी मतलब ईटीएफ ही है, ये भी निफ्टी 50 भी इसका एक ईटीएफ ही है, ठीक है। तो ये भी सारा जो है, ये जो है इसके लिए आपको एक अलग सा अकाउंट खोलना पड़ता है, ब्रोकर होता है, इनका ब्रोकर बने होते हैं उनके साथ। सब टेंशन नहीं लेनी, सब सिक्योर है। जैसे आपका आरबीआई जितना सिक्योर है, सेम सेबी भी आपको उतना ही सिक्योर रखती है। आपका कभी कोई, अगर आपका कोई भी ऐप है, ठीक है, कोई भी ब्रोकर है, कोई एक मतलब समझ लो सेबी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ बीच में कोई मीडिएटर आपको कोई चीज़ बेच रहा है और ये आप हो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, ये बंदा अगर भाग भी जाता है यहाँ से, तो सेबी जो आपने चीज़ खरीद रखी है उसका रिकॉर्ड रखती है, और इसके भागने से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सेबी आपको उस चीज़ का पूरा पैसा देगी अगर ये भाग जाता है तब भी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, जैसे हमारे बैंक है सारे, ठीक है, वैसे ही सेफ है ये भी। और म्यूचुअल फंड जो है, मैंने बताया ना, इसकी एडे में चलती है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है। तो अगर आप, म्यूचुअल फंड भी हर टाइम सही नहीं होते, देख के अगर आप अपने रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपकी रिक्वायर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ जो है उसके हिसाब से अगर आप लेते हो तब तो म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन आप अगर रिक्वायरमेंट आपकी कुछ और है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैंने बच्चों के लिए करना है, तो आपको मतलब ऐसा कोई चाहिए जो ग्रोथ भी दे, रिस्क भी थोड़ा सा ले ले, ठीक है। वही आपका, आप रिटायर्ड हो रहे हो, अब आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप रिटायरमेंट प्लान के लिए रिस्क कम हो, रिस्क लेस हो, लेकिन जो प्रॉफिट है वो उस पे भी ठीक मिले। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड डिफरेंट होगा, और इस हिसाब से म्यूचुअल फंड अलग होता है। म्यूचुअल फंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है।
देखिए इस म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता अलग से। या आप, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये आप फ़ोन पे भी आजकल आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, पेटीएम जैसे ऐप है उस पर भी खरीद सकते हो। ठीक है, ये ठीक है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेबी रजिस्टर एडवाइज़र, वैसे ही मतलब वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। बस फ़र्क ये है कि म्यूचुअल फंड में कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। कमीशन मतलब जो अपने चार्जेस होते हैं उनके, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन ठीक है, आपके लिए अभी स्टार्टिंग में रिस्क भी, मतलब आप नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। अब कैसे आपने स्टार्ट करना है, तो जैसे अगर आपने खुद, आपने बोला म्यूचुअल फंड नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट पैसा लगाना है, तो ग्रो ऐप है, ज़ीरोधा है, यहाँ पे एक ऐप और डाल दूँ, धन, धन ऐप है, ये भी है, और कुबेर है, ऐसे ही बहुत सारे ऐप हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर ऐप की, बस मैं बता दूँ किसी भी ऐप में आप अपना अकाउंट खोलो, और भी बड़े सारे ऐप हैं जो आपको सही लगे, जैसे जो भी सही लगता है, बहुत सारे अकाउंट है। स्टेप टू, आपको वहाँ पे जाना है, अपनी केवाईसी देनी, पैन लगता है, आधार लगता है और बैंक अकाउंट। टेंशन नहीं लेना, ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप यहाँ पे अपनी ये चीज़ें दोगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप, मैं बोल रहा हूँ ना, 500 रुपये से पर मंथ, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आप 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, इसमें आपको कोई अकाउंट एक्स्ट्रा ओपन नहीं करना है। ठीक है, और ये सिर्फ 500 रुपया पर मंथ, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये फ़ायदा है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा है ईटीएफ, उसमें ये है कि उसमें क्या होता है, अकाउंट अलग सा, जो ये वाले अकाउंट रोज रोधा वगैरह इसके लगेंगे, अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ेगा। और लेकिन इसमें एक, फिर से बोल दूं कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, निफ्टी 20 जो है वो भारत की टॉप 50 कंपनियों का, जो मैं बोल रहा निफ्टी 50 का ईटीएफ है। ठीक है, ये ईटीएफ है, इसका भी प्राइस अराउंड टू 79 रुपीज़ चल रहा था आज, जितना मुझे याद है। तो आप देख सकते हो ये 300 रुपये से भी कम है। आप 300 रुपये से भी कम में भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा रहे हो, तो आप सोचो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए अलग से अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, और ये आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने रिस्क पे। और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा तो कोई दूसरा मैनेज करेगा, कोई दूसरा बंदा जो एजुकेटेड है वो देखेगा, ये फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें जो है कमीशन जो होता है, क्योंकि आप खुद लगा रहे हो तो लो होता है। और इसमें म्यूचुअल फंड में जो कमीशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई दूसरा लगा रहा है ना, तो वो पैसे भी लेगा आपसे, कोई उनके चार्जेस होते हैं तो वो लेते हैं। ठीक है, तो इज़ इट रिस्की, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, हर इन्वेस्टमेंट, अगर आप, मैंने बताया ना टाइम का बहुत ज़रूरी है, अगर आप कम टाइम के लिए लगाओगे तो रिस्क ज़्यादा होता है। बट मैंने बताया ना, अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लगाओगे तो रिस्क अपने आप कम हो जाता है और प्रॉफिट तो हो ही जाता है लंबे टाइम में। ऐसा कोई बोलता नहीं है, और जो हमें बोलना अलो भी नहीं है, लेकिन स्टिल बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म मार्केट टेंड टू ग्रो। ठीक है, टाइम इन द मार्केट, मैंने बोला ना टाइम सबसे बड़ी बात है। टाइम जितना ज़्यादा सही आप, जब बोलते हैं ना, जैसे मार्केट है, अगर आप, ये चल रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है, अगर आप यहाँ यहाँ खरीद रहे हो सारी जगह, तो आप जब मार्केट हाई है तब ले रहे हो। लेकिन वही आप तब खरीद रहे हो जब लो है, ये नीचे नीचे खरीद रहे हो। तो टाइम भी मैटर करता है कि आप कब मार्केट में पैसा लगा रहे हो। ठीक है, रियल गोल, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका रियल गोल होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना। 500 रुपये आज के लिए आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकता है, और आपका एक पीसफुल रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। सबसे ज़्यादा बंदों को अपने बच्चों की पढ़ाई, कॉलेज वगैरह की टेंशन रहती है, और लास्ट में जब वो बूढ़े होते हैं तो उनको अपना रिटायरमेंट होता है। कोई कोई लोग अपने कुछ ट्रिप्स वगैरह के लिए भी प्लान करते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ट्रिप आफ्टर 5 ईयर्स है, प्लान कोई बढ़िया ट्रिप, तो ठीक है। अगर आप 3 ईयर्स भी चलेगा,
बट मैं बोला ना, जितना कम टाइम उतना रिस्क ज़्यादा। तो आपको अमीर बनना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अमीर हो, मैंने अभी बताया ना, 500 रुपया पर मंथ बहुत कम में स्टार्ट कर सकते। बहुत से बंदे बोलते हैं अमीर होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। नहीं, आप कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। तो अब आगे बता दूं मैं, इस वीडियो को मिडिल क्लास फ्रेंड्स, जो भी आपके मिडिल क्लास के दोस्त हैं, ठीक है, जो डरते हैं इन्वेस्ट करने से, उन्हें बताएं ताकि वो भी इन्वेस्टिंग करें और फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएं। आपको मैं बता दूं, अगली वीडियो मेरी रहेगी 5 बिगेस्ट मिथ इन मिडिल क्लास फैमिलीज पे। हमारी फैमिलीज में जो एक बहुत 5 बहुत बड़ी मिथ जो है, मिथ मतलब भ्रम, जो हम सोचते हैं कि हाँ ये सच है, वो मैं बताऊंगा अपने वीडियो पे। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको, और साथ में यहाँ पे एक बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के साथ, वो भी दबा दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको एकदम सबसे पहले पता चले और आप देख सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करें। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। ठीक है, मैं लास्ट में बता देता हूँ, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ, जो जो मैंने चीज़ें बताई वहाँ पे पैसा लगाओ। लगाओ, लेकिन अपने रिस्क पे, मेरी एडवाइस पे नहीं चलना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको लगाना है तो किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, ताकि आपका पैसा रिस्क में कम हो। ठीक है, ज़रूर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।